आप सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि हीट वेव्स की बात करते करते मैं काम और काम के बदले मिलने वाले पैसे की बात क्यों करने लगा। आप इस रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। अगर काम और काम के बदले मिलने वाले पैसे को जाति नियंत्रित कर रही है तो फिर छत, पंखे, कूलर, एसी, पानी तक पहुंच भी जाति द्वारा नियंत्रित हो जाती है। याद कीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने एक शोध कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि अ कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास। कास्ट है ही इसलिए कि उसके जरिए क्लास को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कास्ट का मामला केवल इंप्योरिटी का मामला नहीं है, बल्कि यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इंप्योरिटी का आइडिया ही इसलिए है ताकि उसके जरिए क्लास को निर्धारित और नियंत्रित किया जा सके। जब जाति पैसे तक पहुंच को नियंत्रित कर रही है तो जाति किसी व्यक्ति या समूह की उस साधन संपन्नता को भी नियंत्रित कर रही है जिनके सहारे वो अपने आप को हीट वेव से बचा सकने में समर्थ हो सकते हैं। प्रोफेसर सुखदेव थोराट की एक किताब है, उस किताब का शीर्षक है भारत में दलित। इस किताब के 12वें अध्याय में एक टेबल दी गई है, टेबल 12.3। इस टेबल में उन्होंने जनगणना रिपोर्ट 1991 और 2001 के हवाले से यह बताया है कि भारत में कैटेगरी वाइज मकानों की स्थिति क्या है। साथियों, वायु प्रदूषण और हीट वेव के कारण ज्यादा पीड़ा किसे होती है, इस बात को समझाने के लिए मैंने प्रोफेसर थोराट द्वारा तैयार की गई टेबल को अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। आपको जो स्क्रीन पर टेबल दिखाई दे रही है उसे ध्यान से देखिए। वो क्या बता रही है कि 2001 में नो एक्सक्लूसिव रूम, यानी कि ऐसे घर जिनमें कोई अलग से कमरा नहीं था, यानी एक जगह है, वहीं पर किचन है, वहीं पर लोग सोते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर नहाते हैं, कोई एक्सक्लूसिव रूम नहीं है। ऐसे कमरे शेड्यूल्ड कास्ट के पास 4% हैं और नॉन SC ST के पास 2.7% है। एक कमरे का मकान शेड्यूल्ड कास्ट के पास 47.7% लोगों के पास है और नॉन SC ST जो लोग हैं उनके पास 34.9% लोगों के पास है। इसी तरह अगर हम देखें तो जैसे जैसे कमरे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के पास उस तरह के जो मकान हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे अगर हम 3 कमरे के मकान का उदाहरण लें तो 3 कमरे के जो मकान हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के पास में 10.5% है, जबकि नॉन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के पास में उनकी संख्या 15.8% है। इसी तरह 4 कमरे के मकान अगर हम लेते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट के पास 4 कमरे के मकान अब और कम होकर के 4.6% हो जाते हैं, जबकि नॉन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के पास ये 8.7% है। हम देख रहे हैं कि जहां नो एक्सक्लूसिव रूम की बात आती है वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के पास मकानों की संख्या ज्यादा है, यानी सुविधा विहीन जो मकान है वो शेड्यूल्ड कास्ट के पास ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम जो है ये देखते हैं कि 2 और उसके बाद की जो संख्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के पास में 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे या उससे ज्यादा कमरों के मकानों की संख्या जो है तुलनात्मक रूप से कम होती जाती है। तो ये कैसे तय हो रहा है? क्योंकि जब काम जाति से तय हो रहा है, काम के बदले मिलने वाला वेतन जाति से तय हो रहा है, तो फिर कौन 4 कमरे का मकान खरीद सकता है, कौन 6 कमरे का मकान खरीद सकता है, यह बात भी जाति से तय हो जाती है।